अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर जी। प्रॉपर्टी इनकम के बारे में काफ़ी सारे कुछ बात होती हैं। जो पे कर रहा होता है रेंट, उसको भी प्रॉब्लम होती है, और जो रेंट रिसीव कर रहा होता है उसको भी पता नहीं होता कि मैंने कौन सी इनकम को अपनी जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेके जाना है। तो इन दोनों मामलात को, रेंट पे करने वाला और रेंट रिसीवर, इन दोनों मामलात को वो मैंने कहा एक तफसीली वीडियो बना लें जी। तो हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं जो पे कर रहा है, ठीक है। जो पे कर रहा है वो इंडिविजुअल होगा, एओपी होगे या कंपनी होगी, ठीक है। उनको विद होल्डिंग एजेंट कहते हैं। तो जब वो पे करने लगा वो इन चीज़ों को देखेगा कि भाई 3 लाख तक अगर आपका सालाना रेंट है जो आप पे कर रहे हैं, तो 2025 में और 2026 में, साथ मैंने कहा बता दूं आपको, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कोई चेंजेस नहीं है 25 और 26 में। सबसे ये भी बंदे पूछ लेते हैं, तो हम किसी 25 या 26 को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्या है जनाब, 30,000 नहीं है, 3 लाख है। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक जो है 5% आपने टैक्स विद हेल्ड करना है जो पे कर रहा है। और 6 लाख से अगर रेंट ज़्यादा है और 20 लाख तक है तो आपने 15,000 प्लस जो अमाउंट जो है वो 6 लाख से बढ़ेगी उसका आपने, ये 2 मिलियन की वजह 6 लाख, 6 लाख से जो अमाउंट बढ़ेगी उसका आपने 10% लेना है। और अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो 20 लाख से जो अमाउंट बढ़ेगी उसका 25%, और 1,55,000। ये लेटेस्ट हैं, लास्ट टाइम भी यही थे। तो आपने इतना टैक्स विद हेल्ड कर लेना है। लेकिन अगर सामने कंपनी है जिसका टैक्स आप विद हेल्ड करने लगे हैं तो आपने स्ट्रेट, चाहे 10 रुपये पे कर रहे हूँ, कोई थ्रेश होल्ड नहीं है, 15% के हिसाब से टैक्स काट लेना है। अब तो जनाब ये तो बात हो गई जो पे कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो रिसीव कर रहा हो, ठीक है। जो रिसीव कर रहा है उसकी ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है और उसकी इनकम है। करते क्या है, जितना रेंट आ रहा हो सारे का सारा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड कर लेते हैं। भाई ऐसा नहीं करना। एक तो सबसे पहले रेंट में क्या क्या शामिल है। नंबर 1, रेंट में जितना आपने रेंट लिया है या आपको अभी रिसीवेबल है, से आपको 10 महीने का रेंट आया है, 2 महीने का भी रहता है, तो आपने पूरे 12 महीने का लेना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई आपने प्रॉपर्टी सेल करनी थी और किसी ने आपको एडवांस दिया है और बाद में वो मुकर गया है और आपने वो एडवांस रख लिया है, तो उसको फॉरफिटेड डिपॉजिट कहते हैं, वो भी रेंट का पार्ट है। इसी तरह से अगर किसी ने आपको एडवांस एज ए सिक्योरिटी दिया है तो वो सिक्योरिटी का कहते हैं कि आप हर साल 10 साल तक 10वां हिस्सा जमा करवाते रहें, ठीक है। तो जनाब ये 10वां हिस्सा जमा कराएंगे तो ये 3 चीज़ें रेंट में जाती हैं। अब ये जब आपका रेंट आ जाएगा तो सारे के सारे पे आपने टैक्स नहीं काटना, बल्कि आपने इसमें से कुछ डिडक्शन होती है। एक 15A सेक्शन है, वो बताता है कि कौन कौन से डिडक्शन है। आज हम उन डिडक्शन की बात करने लगे हैं। ये वाली अमाउंट आपने लेस करनी है। नंबर 1 जितना आपका रेंट हो उसको आपने 1/5 जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस अलाउंस ले लेना है, जिसको डेप्रिसिएशन कह दें, जो कह लें। जितना किराया आ रहा है उसका आपने 1/5 जो है वो एज ए डिडक्शन ले लेना है, चाहे आप रिपेयर करवाएं या ना करवाएं। इसी तरह से अगर आपने वो प्रॉपर्टी इंश्योर की हुई है और इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे कर लिया वो भी आपको एज ए डिडक्शन, एज ए एक्सपेंस अलाउड है। इसी तरह से आप इनकम टैक्स के अलावा कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, कोई सेस, कोई चार्ज, कुछ भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी टैक्स पे करते हैं तो वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउड है। इसी तरह से अगर जो है सम टाइम होती है कि प्रॉपर्टी आपकी होती है लेकिन नीचे जैसे बैंक करते हैं प्लाट किसी और का होता है, प्लाट का जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसको ग्राउंड रेंट कहते हैं, वो भी आपको एज ए डिडक्शन अलाउड है। आगे से E, F और G, इन पॉइंट में ये लिखा गया है कि अगर आप लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो भी आप रेंट में से लेस करेंगे, वो भी आपकी डिडक्शन है। इसी तरह से कोई और जो है एडमिन के खर्चे होंगे, आपने बंदा रखा हुआ है, उसकी सैलरी पे करते हैं और वो हमेशा क्या करता है, आपको रेंट कलेक्ट करके देता है। तो इस सूरत में जो उस पर खर्चे होंगे और रेंट का 4%, इनमें से जो लोअर अमाउंट होगी वो भी आपको एज ए डिडक्शन अलाउड होती है। इसी तरह से प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा करने की कोशिश की, आपने उसको डिफेंड करने के लिए वकील किया, जजेस की फीसेस दी, कोर्ट की फीसेस दी, तो वो सारे लीगल चार्जेस, सारे लीगल एक्सपेंस भी आपको एज ए डिडक्शन अलाउड हैं। इसी तरह से कुछ शर्तें ये आप पढ़ लीजिएगा। ये शर्तें आप पूरी करके अगर आपको रेंट रिसीव नहीं होता, उसको कहते हैं बैड डेट। तो अनपेड रेंट अगर जो है वो आपको पता है वो अब आप मुझे नहीं मिलना,
तो वो भी आप अगले साल एज ए डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये जनाब एक छोटा सा तारुफ का था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। कुछ लोग डायरेक्टली सारे का सारी जो है वो रेंट अपने पास एज ए इनकम ले लेते हैं, जबकि उनको काफ़ी सारी 1/5 और बाकी सारे 1/5 ऑफ द रेंट और बाकी एडमिन वाले और बाकी सारे खर्चे अलाउड है। तो आप आराम से उनको क्लेम करें और ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स पे ना करें। जी, अगर आपको किसी तरह की कोई रहनुमाई चाहिए, आपने कोई डिस्कशन करनी हो, किसी और के हेड के बारे में कोई मालूमात लेनी हो, तो मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं।